हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th मैथ्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिलेशन, स्टार्टिंग कैसे, और फंक्शंस और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग करते हैं। हमने जैसे 11th क्लास से स्टार्ट किया था। फर्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, तभी हम समझ पाएंगे रिलेशन फंक्शन को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है कि जैसे हमारे पास दो सेट ए क्रॉस बी से लिखते हैं, ए और बी कोई दो सेट है। फॉर एग्जांपल मैं एक ए सेट ले रहा हूँ 1 2, और बी कोई सेट है मेरे पास 1 2 3 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए जैसे ए सेट को हम ऐसे समझ लें 1 2, और बी सेट है 1 2 3 4। तो ए क्रॉस बी आता है 1 1 1 2 1 3 1 4। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। 1 2 1 3 1 4। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। एक की सभी के साथ, फिर नसी 2 की सभी के साथ। तो इनको बोलते हैं, इस टाइप के आ गए पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अब इन ऑर्डर्स पेयर की संख्या कितनी है, तो वो लिखते हैं एन ए क्रॉस बी। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो कैसे पता लगाते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स थे 2, इसमें 4 थे, 2 इंटू 4 यानी कि 8 हो गए। तो ये तो हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये पूरी लिखें कैसे इसको भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होती है, ऐसे x, y इस तरह के पेयर आते हैं, जहां पर x किससे बिलोंग करता है, फर्स्ट सेट से। y कहाँ से आता है, सेकंड सेट से। इस तरह से x y तरह के पेयर होते हैं ए क्रॉस बी में। अब आप बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन आर एक्चुअली सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यानी कि जो रिलेशन में पेयर आएंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे, ए क्रॉस बी में से ही लिए जाएंगे। इन्हीं पेयर में से लेंगे, या पूरे के पूरे भी ले सकते हैं, सभी के सभी भी रिलेशन के बराबर भी हो सकते हैं। तो रिलेशन इज ए रूल। रिलेशन क्या है, एक रूल है जो कि सेलेक्ट करने हैं एलिमेंट इस ए क्रॉस बी में से, जो उस रूल को फॉलो करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ रिलेशन इज एक्स वाई, वेयर एक्स ए से लेना है, वाई बी से लेना है, और कैसे लेना है, इस टाइप के पेयर, इस रूल को फॉलो करने वाले पेयर लेने हैं। रिलेशन में कौन से पेयर लेने हैं, एक्स वाई लेने हैं, जहाँ फर्स्ट वाला ए से हो, सेकंड वाला बी सेट से हो, और जो इस रूल को फॉलो करें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो, मतलब सेकंड वाला पेयर पहले वाले का स्क्वेयर हो। तो इस रूल को जो फॉलो करने वाले पेयर हैं वो कहाँ से, ए क्रॉस बी में से उठाने हैं। अब इस रूल को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है कि सेकंड फर्स्ट का स्क्वेयर है, और ये कर रहा है। तो रिलेशन हो गया 1 1 और 2 4। तो ये है रिलेशन के एलिमेंट्स, पेयर्स हैं। तो एक तरह से रिलेशन क्या हुआ, सबसेट ही हुआ ए क्रॉस बी में से। रिलेशन के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में से आएंगे, या सभी के सभी भी आ जाएंगे। तो अब जो दोबारा लिखते हैं हम, जो हमारा ए और बी सेट थे वही के वही मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये गिवन होते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें से हमने लिया एक 1 1 और एक 2 4, बाकी सब छोड़ दिए गए। अब इसमें बात आती है डोमेन की, कोडोमेन और रेंज की। डोमेन में तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो कनेक्ट हुए ऐसे, यहाँ से ये और ये। तो डोमेन हो गई अपनी 1 और 2।
जो इसमें कनेक्टेड, मान लीजिए यहाँ पर 3 होता और वो कनेक्टेड नहीं तो फिर यही लेने थे जो कनेक्टेड हैं इस तरह से, यानी कि ये और ये आएंगे डोमेन में। कोडोमेन ये पूरा सेट चाहे कनेक्टेड है या नहीं है, सेकंड वाला पूरा सेट 1 2 3 4 हो गया। रेंज सेकंड सेट के जो एलिमेंट कनेक्टेड हैं, जैसे यहाँ पर 1 है और 4 है, या यहाँ से भी देख सकते हैं ये 1 और ये 4, ये आते रेंज में। ये फर्स्ट वाले डोमेन में, सेकंड वाले रेंज में, और पूरा सेकंड सेट वो कोडोमेन में होता है। अब ये रिलेशन हुआ आर, मान लो इस रिलेशन का हम नाम देते हैं आर। कहाँ है? ए से बी की तरफ है, तो ऐसे लिखते हैं फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट सेट ए सेकंड सेट बी। अब कई बार क्या होता है, इधर भी ए ही होता है उस तरफ भी ए होता है, तो वहाँ पर लिखेंगे आर ऑन ए। रिलेशन आर ऑन ए का मतलब है इधर भी ए है उस तरफ भी वही सेट है, या आर ऑन बी है तो इधर भी बी है उस तरफ भी बी है। अब दूसरी चीज देखते हैं फंक्शन। तो एक तरह से जैसे हमने बताया कि रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, उसी तरह फंक्शन सबसेट होता है रिलेशन का। फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन, या बिल्कुल इक्वल भी होता है। तो ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन जो फंक्शन है वो रिलेशन में से लिया जाएगा। अब इसके लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए पूरी। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट अनकनेक्टेड नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर नहीं है, सभी के सभी कनेक्टेड होने चाहिए फर्स्ट सेट के। दूसरी बात कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एक से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट है यहाँ पर और वो इधर भी कनेक्ट हो गया और वो इधर भी, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए फंक्शन बनने के लिए। तो फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट अनकनेक्टेड नहीं होना चाहिए और उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ए यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। लेकिन आम भाषा में हम ऐसे समझ रहे हैं कि वो पहले में सारे के सभी की इमेज होनी चाहिए और एक एक से होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, तो वो रिलेशन बन जाएगा फंक्शन। जैसे यहाँ पर दोनों स्थिति बन रही है कि एक सभी की इमेज भी है और एक की एक इमेज है, तो यहाँ पर फंक्शन बन गया 1 1 2 4। ये एक फंक्शन है जो कि क्या है, सबसेट है आर का, यानी कि उसके इक्वल ही है। अब है टाइप ऑफ रिलेशन, मेनली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा रिलेशन है? देखिए, रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है वो बना है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे हम मिरर के अंदर देखते हैं कि भाई ये मिरर है, तो जब हम जैसा हम उसके सामने रखते हैं वैसा ही हमें मिरर में नज़र आता है। ए नज़र आता है, बी नज़र आता है, वो बात है कि रिवर्स नज़र आता है, तो लेकिन उसी टाइप की चीज़ सामने ही नज़र आती है, उसकी रिलेशन इमेज वही की वही बनती है। तो रिफ्लेक्सिव बना है रिफ्लेक्शन से। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि भाई देखिए, यदि 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, तो वो जो रिलेशन है वो होगा रिफ्लेक्सिव। मीन्स ईच एलिमेंट कनेक्टेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट अपनी आप से जरूर कनेक्टेड है, तो होगा रिफ्लेक्सिव। अब इसको लिखेंगे कैसे? रिलेशन, मान लीजिए ये ए सेट है और ये कोई सेट बी है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is called reflexive if for all x belongs to A, x belongs to R। कि सभी x के लिए जितने भी एलिमेंट इस फर्स्ट सेट में हैं, x टाइप के रिलेशन जरूर बनना चाहिए। रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए
1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। यदि कोई एक भी मिस हो गया, 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 ना होता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। हर एलिमेंट की वही इमेज भी होनी चाहिए, चाहे 1 2 से हो जाए, 1 3 से हो जाए, लेकिन 1 1 होना चाहिए उसमें, तो ये होगा रिफ्लेक्सिव। तो जैसे रिफ्लेक्सिव में इसके बाद है सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्री होनी चाहिए, ये ए सेट, ये बी सेट। 1 मान लीजिए 3 से कनेक्टेड है तो 3 1 से भी होना चाहिए। इफ 1 3 बिलोंग्स टू R, देन 3 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब रिलेशन में एक ऐसा पेयर है 1 3, तो उसी रिलेशन में 3 1 भी यदि है तो वो हो जाएगा फॉर ऑल, इसके सभी के लिए, सभी में होना चाहिए, ये कहीं एक पर भी फेलियर नहीं होना चाहिए, फॉर ऑल के लिए है ये। तो इसको लिखते कैसे हैं भाई, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट वाई एक्स बिलोंग्स टू R, ऐसा होना चाहिए। जनरल उसमें समझे तो हम देखिए भाई, इफ x इज फ्रेंड ऑफ y एंड y इज ए फ्रेंड ऑफ x, मतलब x y से है तो y x से। इसी तरह से इफ x इज ब्रदर ऑफ y, y इज ब्रदर ऑफ x, तो यहाँ पर भी सिमेट्री है। इस तरह से सिमेट्री बनती है। बट यही जो है सिमेट्री जैसे फादर सन में नहीं अप्लाई होता, x इज फादर ऑफ y, देन y इज सन ऑफ x, यहाँ पर फादर नहीं है तो ये सिमेट्री नहीं है। इस तरह इसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम देखेंगे कि ए सेट है, बी सेट है, फॉर एग्जाम्पल 1 3 से कनेक्टेड है और 3 9 से है और 1 9 से भी है, तो हो जाएगा ट्रांजिटिव। कैसे, 1 3 है रिलेशन में, 3 9 है और 1 9 भी यदि रिलेशन में है, 1 कनेक्टेड टू 3, 3 कनेक्टेड टू 9 एंड 1 आल्सो कनेक्टेड टू 9, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। सभी के लिए कोई भी एलिमेंट है किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड है, वो फिर दूसरे से है तो फर्स्ट वाला तीसरे से भी कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे ए बी का फ्रेंड है, बी इज फ्रेंड ऑफ सी, और ए और सी भी यदि फ्रेंड हो जाए, ए इज फ्रेंड ऑफ बी, बी इज फ्रेंड ऑफ सी और ए सी से भी हो जाए फ्रेंड, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी तरह से यदि ए और बी सी तीनों ब्रदर्स हैं, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, देन ए इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ सी, तो यहाँ पर भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन बनता है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम कहते हैं ट्रांजिटिव। और यदि कोई रिलेशन तीनों ही हो जाए, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर दे, रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्रिक की भी और ट्रांजिटिव की भी, तो वो बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये थे स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस।